चलो आ गए सब, अभी नहीं आए, रफ कर दो इसे। और भाई होमवर्क किया सभी ने कि नहीं किया, पहले ये बताइए। होमवर्क किया आप लोगों ने? गुड इवनिंग। होमवर्क, ओके। डाउट थे? होमवर्क में डाउट होंगे, श्योर होंगे, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना डाउट के कोई होमवर्क कंप्लीट कर लो। यस। चलो भाई, तो लोग जब तक आते जा रहे हैं, आप लोग अपना डाउट हमें बताते चलो कि आपका क्या डाउट था। क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ, डाउट में क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, एक ही एक बोलना, पता चला एक साथ लिख दो। वेरी गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से, जब तक नहीं आ रहे आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, जब आ जाएंगे तो उनके भी बहुत सारे डाउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, चलिए बस बस बस। चिराग और रौनक, चिराग रौनक के अलावा अब कोई डाउट नहीं पूछेगा, पहले इनके डाउट सॉल्व होंगे उसके बाद आप डाउट लिखना, नहीं तो ये जो है ना ये ऊपर पहुंच जाएंगे, मुझे एक भी डाउट नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है ना चिराग? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 4, मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ एनसीईआरटी में से। 1 का 4 है CH3, CH3 का होल 3, C, CH2, CH, फिर Br, फिर C6H5, यही है ना? C6H5, ओके। ठीक है, जो डाउट है अभी केवल इन दोनों के डाउट रहने दीजिएगा, उसके बाद और डाउट हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका आपको क्या बनाना है, कौन आया? छवि आई। ठीक है, ये है आपका, देखो अब इसे हम करते हैं इसका बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाए तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहले CH3 का होल 3, CCH2, यही लिखा है। तो सबसे पहले लिखो C, ये वाला C ये रहा। अब देखो CH3 का होल 3 है, CH3 का होल 3 मीन्स इस C से जुड़े हुए 3। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, जब भी कोई किसमें होता है आपका ब्रैकेट में होता है, वो हमेशा किस में जाता है? साइड चेन में जाता है। तो कितने? CH3 का होल 3 है, मीन्स एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, और एक CH3 यहाँ पर। हो गया CH3 का होल 3। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? CH2, ये वाला CH2 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? CH, CH और Br ब्रैकेट में, यानी कि ये होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद C6H5, C6H5 का मतलब है कुछ ऐसा होगा। ठीक है, C6H5, क्वेश्चन समझे? तो ये है आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या अब आप इसका जो है बना सकते हैं। अब क्या आप इसका नाम बना सकते? देखिए नाम बना के सबसे पहले, यस नो? नहीं, मैं बताऊं? चलो भाई, अब देखो इसका आपको नाम देना है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो ये आपकी यहाँ पर क्या है? बेंजीन रिंग। देखो नहीं आ रहा है, मैं समझाई दे रही हूँ, देख लो सभी। ये आपकी बेंजीन रिंग है, सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है आपका? हेलो, हेलो एल्केन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। अगर आपका, ये आपको क्लास 11th का एक रूल याद होगा कि जब बेंजीन है, जब बेंजीन, बेंजीन रिंग जब साइड चेन के फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है? साइड चेन के फॉर्म में। तो जब साइड चेन के फॉर्म में होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। याद आ रहा है क्या बोलते हैं हम इसे? फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, किसे? बेंजीन रिंग को। और बेंजीन रिंग को साइड चेन कब मानते हैं? देखो कंडीशन होती है कि जब आपकी बेंजीन रिंग से, देखो ये आपकी क्या है? बेंजीन रिंग है,
और बेंजीन रिंग से जब यहाँ पर कोई जैसे CH2 CH2 COOH ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पर कोई क्या जुड़ा हुआ होता आपका हेलो एल्केन्स जुड़ा हुआ होता। तो इसको तो हम मानते क्या, मेन चेन, इसे हम क्या मानते हैं, मेन चेन, ठीक। और इसे अब हम क्या मान लेते हैं, साइड चेन। बात समझे इतनी बात। तो अगर बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई कोई भी आपकी एल्काइल चेन है और उस एल्काइल चेन में कोई ग्रुप हो या फिर उस एल्काइल चेन में कोई हैलोजन जुड़ा हो, तो वो साइड चेन जो है, ये निकली हुई चेन है, ये हो जाती है मेन चेन, और ये हो जाती है जो आपकी बेंजीन रिंग जैसी है वो हो जाती है साइड चेन। तो वही कंडीशन देखो इसके साथ हो रहा है, ठीक है, वही कंडीशन इसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी मेन चेन ढूंढनी है। तो यहाँ पर मेन चेन अगर हम ढूंढें तो ये रही हमारी बी आर इससे अटैच है ना, तो ये तो होगी हमारी क्या, पूरी मेन चेन। तो अब इसको अगर आपको नाम देना है, ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से बी आर पास पड़ेगा, ठीक है, जहां से बी आर पास पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये आपकी साइड चेन में आ गई, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से बी आर पास पड़ेगा। तो बी आर कहाँ से पास पड़ रहा है, यहां से पास पड़ रहा है ना, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये कौन सा हो गया, चौथा कार्बन, क्योंकि ये साइड चेन है, समझ गए। और साइड चेन क्यों है, क्योंकि ये इस बीआर के कारण इसे हमने मेन चेन माना है, और ये जब एक मेन चेन होगी तो अदर जितनी भी बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, साइड चेन हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब नाम लिख लो इसका। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है साइड चेन को लिखते हैं, एक साइड चेन ही, एक साइड चेन ही, एक साइड चेन भी है ना, है या नहीं है। तो इसका नाम क्या, और एक बी आर ये है, तो 1 ब्रोमो, सबसे पहले 1 ब्रोमो, पहले नंबर पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो। फिर ये है मिथाइल, और ये क्या है, फिनाइल। तो मिथाइल और फिनाइल में पहले कौन आएगा, मिथाइल आएगा अल्फाबेटिकली, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद पहले नंबर पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। अब देखो सारी साइड चेन हमने कंप्लीट कर ली, सबसे पहले ब्रोमीन कर लिया, 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मिथाइल हो गया, और उसके बाद पहले नंबर पे फिनाइल था, 1 फिनाइल हो गया। अब ये चेन बची है 1 2 3 4 लॉन्ग कार्बन चेन, तो कितने कार्बन है, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सबके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। बात समझ गए। तो इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो, 3,3 डाइमिथाइल, 1 फिनाइल, ब्यूटेन। आई थिंक आप सभी समझे होंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। हुआ सॉल्व चिराग, और सभी देख लीजिए जिसका भी ये डाउट था उन सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इट्स डन। और अगर ये पूछ लिया जाए कौन सा डिग्री है, तो अब डिग्री आप बताएंगे, डिग्री आप बताएंगे ये कौन सा डिग्री है, जल्दी से बताओ कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से दो साइड में आपकी चेन जुड़ी हुई है, चाहे बेशक वो रिंग हो, लेकिन दो साइड में कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। बेटा 2 डिग्री है, रौनक 2 डिग्री है, क्योंकि अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन से दो साइड में, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये भी तो है, तो दो साइड में जुड़े होते हैं, तो क्या होता है, 2 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया, हाँ भाई गौरव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं डाउट सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। रौनक डाउट 2 वाला फर्स्ट का सेकंड, और एक तेरी फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड क्या है, देखो भाई फर्स्ट का सेकंड, सेकंड में लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, मार्कर चेंज कर लो, दिख नहीं रहा, CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH, फिर क्या है, C2H5 C2H5Cl, यही है ना, देख लेना कुछ मैंने मिस्टेक से कुछ ना लिख दिया हो। चलो भाई
यही है आपका क्वेश्चन। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाइए, बॉन्ड स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां तक आ गए CH। अब देखो ये ब्रैकेट में CH3 ब्रैकेट में, तो साइड चेन में ले जाओ, CH3 हो गया। फिर इसके बाद CH, CH भी ब्रैकेट में है क्या, एक मिनट। इसके बाद है आपका, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट रुकना बेटा। CH3 CH2 CH CH3, हाँ ये ब्रैकेट में नहीं है भाई, CH C2H5, वही मैं कहूँ ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, और ये CH3 साइड चेन में आ गया क्योंकि ब्रैकेट में। फिर क्या है CH, फिर ये वाला CH ये रहा, और इस CH के बाद C2H5 है ना, और ये ब्रैकेट में यानी कि यहाँ पर C2H5, और ये क्या हो गया Cl, बन गया आपका। तो ये तो बन गया हमारा क्या स्ट्रक्चर इसका। अब देना है इसका IUPAC नेम। देखो ये जो C2H5 है, इस C2H5 को C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, CH2CH3 लिख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। C2 3 2 जा सॉरी 3 और 2 5, तो C2H5 ये दोनों इक्वल है ना, C2H5 और CH3CH2। तो इस वाले को हम खोल लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक एक सिंगल सिंगल कार्बन के में ले आइए। वैसे आप अगर एक बार सीख जाएंगे ना तो आपको ये भी टफ नहीं लगेगा, लेकिन इसे खोल लीजिए क्योंकि आपने लगता है 11th में ध्यान नहीं दिया। तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, C2H5 को हमने ऐसे लिख लिया। अब देना है इसको नाम, IUPAC नेमिंग। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से Cl क्या पड़े, पास में पड़े। बात समझ रहे हो, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, Cl किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3, यहां से Cl क्या पड़ रहा है आपको, पास में पड़ रहा है। तो चलो भाई नंबरिंग दो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, हो गए 6 कार्बन। अब देखो एक तो साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, तो 3 यहां नाम लिख दूं, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, तीसरे नंबर पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो। फिर देखो एक साइड चेन ये है, चौथे नंबर पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब देखो दोनों साइड चेन खत्म, ये भी खत्म ये भी खत्म, दोनों के नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या होगा हेक्स, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन। नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। और ये कितने डिग्री है, ये भी तो 2 डिग्री है, अल्फा कार्बन से 2 साइड चेन निकली हुई है तो ये भी क्या हुआ 2 डिग्री हुआ, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर दिया है किसी बच्चे ने, कनक 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, वेरी गुड कनक, ठीक है। आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही है, ये रहे आपके। अब डाउट बोलिए, नेक्स्ट डाउट बोलिए जल्दी से, जिसको भी गौरव वगैरह वगैरह वगैरह, जिसको भी जो भी डाउट है फटाफट से बोल दीजिए, इसका आप समझ लो, जब तक स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मुझे डाउट बोल दो, मैं डाउट बता दूं। हुआ, जल्दी से डाउट बोलो, किसी को नहीं है डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 का 7, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 रफ कर रही हूं मैं से। फर्स्ट का 7 ढूंढ लो बेटा, जैसे डाउट पूछना है, फिर नहीं बताऊंगी मैं। फर्स्ट का 5th 6 7 कहाँ गया भाई, 6 7 CH3, देख लेना यही क्वेश्चन है या नहीं, CH3 C, फिर ब्रैकेट में Cl, फिर ब्रैकेट में C2H5 ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, देख लो एक बार। चलिए ओके, इतने डाउट आ गए, ठीक है, पहले इतने डाउट सॉल्व करेंगे फिर आप डाउट लिखिएगा। तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आ जाओ भाई, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C,
हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया Cl, साइड चेन में Cl। फिर इसके बाद ये देखो, ये भी तो C2H5 ब्रैकेट में है, तो ये भी साइड चेन में जाएगा और कहाँ जाएगा, यहाँ C2H5 हो गया। इसके बाद C2H5 के बाद CH2CH3, बस सॉल्व हो गया। था क्या इसमें, देखो अब इसे और अच्छे से समझ लो। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो C2H5, C2H5 को आप क्या लिख सकते हैं, C2H5 को बेटा आप लिख सकते हैं CH2CH3। इसको आप CH2CH3 लिख सकते हैं, वो लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब ढूंढिए सबसे लॉन्ग कार्बन चेन और दे दीजिए नाम। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 कार्बन होंगे, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 हुआ, तो देखो 5 की कार्बन चेन बन रही है। तो अब इसको अगर आप नाम दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखना इधर ये लिख देते हैं। सबसे पहले साइड चेन, ये दो साइड चेन है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, तीसरे नंबर पे क्लोरीन है, फिर तीसरे नंबर पे ही मिथाइल है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटीन। तो नाम क्या हुआ, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटीन। देखिए समझ लीजिए, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटीन हुआ, यस और नो। अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी जाए, ये क्वेश्चन अब आप है, इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री होगी, क्योंकि ये क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से एक साइड चेन, दो साइड चेन और ये तीसरा साइड चेन, तो कौन सा डिग्री होगा बेटा, ये होगा अपना 3 डिग्री। ठीक है, चलिए मेरे पास और डाउट आ चुके हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, 3 डिग्री वाले। अब है फर्स्ट का 10th, एक मिनट नोट कर लो आप इसे, मैं फर्स्ट का 10th क्वेश्चन ढूंढ लूं, किधर है, ये रहा, रफ कर दूं। फर्स्ट का 10th है ना, 10th वाला किधर है, ये रहा, P, चलो ये तो मुझे बताने ही थे, PCl C6H4 CH2, क्वेश्चन मैच कर लिया करो अगर मिस्टेक लिख दूं तो, फिर CH एंड CH3 का होल 2। तो ये कभी कभी हो जाता है कि हम कुछ का कुछ लिख देते हैं, ठीक है, जोश जोश में होश को बैठते हैं। हाँ भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्ट्रक्चर का मतलब है कैसा स्ट्रक्चर, आपको इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पैरा, पी का मतलब क्या है, पैरा, ठीक है। अब देखो पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सारी जो पोजीशंस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। कहाँ होती हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर होती हैं। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए, ये रही अपनी बेंजीन रिंग, बन गई बेंजीन रिंग, चलो बन गई बेंजीन रिंग। अब पैरा क्लोरो, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा, ठीक है। वैसे आप किसी को भी पैरा मान सकते हैं, लेकिन पैरा के जस्ट सामने वाली क्या होती है, पैरा। और सबसे पहले जो भी ग्रुप अटैच होते हैं ना वो पैरा पर ही होते हैं। क्लास 11th में आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता है कि सबसे पहले कोई भी ग्रुप, नहीं पता है तो अब समझ लो कि सबसे पहले अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी कार्बन चेन किसी बेंजीन रिंग पर जुड़ती है तो कहाँ पर जुड़ती है, पैरा पर जुड़ती है, ठीक है। ये क्या है, पैरा, और पैरा के जस्ट सामने वाला भी कौन है, आपका पैरा होता है। बात समझ गए, ये पोजीशन होती है ऑर्थो, और ये पोजीशन कौन सी होती है, मेटा, ठीक है। ये कौन सी है, ऑर्थो, और ये कौन सी है, मेटा, और ये कौन सी है, पैरा, ये आप जानते होंगे। चलो तो ये इतना मैंने बना दिया। तो सबसे पहले C6H4, ये C6H4 का फॉर्म बेंजीन रिंग बना दी, बेंजीन रिंग में पैरा पर Cl है, और अब एक पैरा ये और दूसरा पैरा ये आप जानते हैं, तो दूसरा भी कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर ही जुड़ेगा। तो पैरा पर अब क्या अटैच है, पैरा पर अटैच है बेटा C
CH2, CH2, उसके बाद क्या है CH, और उसके बाद CH3 का होल 2, मीन्स ये दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों साइड चेन में, एक CH3 यहाँ पर और दूसरा CH3 यहाँ पर। बात समझे इतनी? अब देखो कौन साइड चेन बनेगा और कौन मेन चेन बनेगा। देखो सबसे पहले Cl दिख रहा है, Cl कहाँ पर है, बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो जिसके ऊपर भी मैंने क्या बताया था, कोई ग्रुप हो या हेलो एल्केन्स सॉरी या आपका हेलोजन्स हो तो वो क्या बन जाता है, मेन चेन। तो ये बेंजीन क्या बन गई, यहाँ पर मेन कार्बन चेन बन गई, मेन कार्बन कंपाउंड बन गया। और ये इसमें तो कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है, केवल क्या है आपका, केवल और केवल एल्केन है, तो ये क्या हो गई आपकी साइड चेन या सेकेंडरी चेन हो गई साइड चेन। चलो साइड ही से पढ़ा है तो साइड चेन हो गई। इतनी बात समझे? वो साइड की स्पेलिंग क्या लिख दिया हमने, सीडी, साइड चेन। ठीक है, ये हो गई मेन चेन और ये कौन होगी हमारी साइड चेन। तो अब सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा, किसका, मेन चेन का नंबरिंग करना है। तो मेन चेन के नंबरिंग के लिए आपको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, जहां से ग्रुप पास में हो। ये ग्रुप पास में 1 2 3 4 हो गया, एक तो साइड में ये है और एक साइड में ये है, तो नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरीन कितने पर है, 1 क्लोरो, समझे, पहले नंबर पे क्या है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो। और फोर्थ नंबर पे क्या है, दिखाई दे रहा है, फोर्थ नंबर पे भी एक साइड चेन है, लेकिन ये साइड चेन कैसी है, कॉम्प्लेक्स टाइप की है। ठीक है, और जब भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन आती है तो उसे हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो फोर्थ नंबर पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो उसे अब बना दो क्या, यहाँ पर एक ब्रैकेट, बन गया ब्रैकेट। अब देखो करो इसकी नंबरिंग, नंबरिंग करें तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो ये तो हो गई क्या आपकी यहाँ पर प्रोपाइल, और ये क्या हो गई मिथाइल। तो मिथाइल कौन से नंबर पे है, ठीक है 1 2 3, जैसे नॉर्मल नेम देते हैं तो 1 2 3, सेकेंड नंबर पे कौन है, मिथाइल, तो नाम क्या हुआ 2 मिथाइल। ठीक है, सेकेंड नंबर पे साइड चेन 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या हुआ प्रोप, क्या हुआ प्रोप, 1 2 3, एक मेथ प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। लेकिन ये जो प्रोप एन नहीं होगा, एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वास्तव में ये जो है ये क्या है, वास्तव में साइड चेन है, किसकी, बेंजीन की। और जब साइड चेन होती है तो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये नाम हो गया इस साइड चेन का। क्लोरीन का नाम हो ही चुका है, अब ये बची, और ये है क्या बेटा, ये है अपनी बेंजीन, बेंजीन। बात समझे? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर में बनाओ, जब तक आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखेंगे आप नाम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो 1 क्लोरो, पहले नंबर पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, फिर फोर्थ नंबर पे ये कॉम्प्लेक्स चेन है तो फोर्थ नंबर लिखा, और कॉम्प्लेक्स इसलिए ब्रैकेट लगा लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया तो 1 2 3 नंबरिंग की, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और चेन कौन सी है, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, साइड चेन दोनों हो गई। अब मेन रिंग कौन सी है, बेंजीन, तो आंसर हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ओके, ठीक है, चैप्टर के नोट्स हम सेंड कर देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट का 10th, नोट कर लीजिएगा। अब बोला है फर्स्ट का 12th, है ना, फर्स्ट का 12th, एक मिनट, चलो भाई फर्स्ट का 12th रफ कर रहे हैं इसे ना। हाँ भाई 12th देखते हैं जरा, मार्कर को क्या हो गया, इंक चली गई क्या, ओ बी आर, ओ का मतलब क्या है, ऑर्थो। ठीक है, बी आर, फिर C6H4, है ना, फिर CH, फिर CH3 ब्रैकेट के अंदर, फिर CH2, और फिर CH3। यही है ना क्वेश्चन छवि आपका 12th वाला। चलिए, अच्छा 11th भी बता दूं, चलो इसके बाद हम 11th कर लेंगे। हाँ भाई, अब इसे करना है हमें सॉल्व। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है बेटा,
C6H4, तो C6H4 यानी कि वही है, बेंजीन रिंग बनेगा। तो ये बन गया अपना बेंजीन रिंग। एक बेटा रुक जाओ, तुम मार कर देखो कौन सा सही चल रहा है ना। चल रहे हैं एक भी? ठीक है, बेंजीन रिंग बन गया। बेंजीन की ऑर्थो पर, ठीक है, ऑर्थो कौन सा बताया था मैंने, ये ऑर्थो पर क्या है, Br। अगर ऑर्थो हमने ये माना है तो पैरा, आपको पता है पैरा पर जब तक पैरा नहीं होगा ऑर्थो पोजीशन नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्थो पर Br है तो पैरा पर बचा हुआ किस पर होगा, पैरा पर होगा। ठीक है, ये सारा किस पर होगा आपका, ये सारी जो कहानी है ये कहां पर होगी, पैरा पर होगी। और पैरा पर क्या है, CH, यहाँ पर CH, फिर साइड चेन में CH3, फिर CH2 CH3, फिर CH2 CH3। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। बना स्ट्रक्चर, देखो दोबारा से स्ट्रक्चर खुला खुला सा बनाए दे रही हूँ। ये बेंजीन है, ऑर्थो पर Br है। ठीक है, ये ऑर्थो तभी होगा जबकि ये क्या होगा, पैरा होगा। जानते हो ना, बिना पैरा के ऑर्थो आप नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरा होगा। तो ये हो गया अपना क्या, पैरा। और पैरा पर ही अटैच होगा कौन, CH, फिर उसके बाद CH2 CH3, और इधर है कौन, CH2। अब देखो क्या आप इसका नाम दे लेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं आप, देखिए इसका नाम लिख सकते हैं या नहीं। बताऊं मैं, देखिए अब इसमें कौन सी साइड चेन है, ये बेंजीन वाली तो क्या हो गई, मेन चेन हो गई। ठीक है, मेन रिंग हो गई। और ये क्या हो गई आपकी, सेकेंडरी हो गई, क्योंकि Br इसमें है। नंबरिंग करो, पहला नंबर इधर, दूसरा नंबर इधर। तो 1 ब्रोमो, पहले नंबर पर ब्रोमीन है भाई, जिस पर BrCl जहां पर अटैच होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो 1 ब्रोमो। आप सेकंड नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है, कॉम्प्लेक्स चेन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चेन है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग तो भाई इधर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, जहां से अटैच है इधर से तो कर नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, ये पहला कार्बन नंबर, इसे दूसरा कार्बन नंबर, और इसे तीसरा कार्बन नंबर। अब देखो इसे जब हमने क्या लिखा है, कार्बन नंबर दिया है। ठीक है, इसे हमने जब कार्बन नंबर दिया तो ये क्या है, ये हो गई हमारी साइड चेन, ये वाली क्या हो गई, साइड चेन। तो सबसे पहले ब्रैकेट लिखो, और ये CH3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, पहले के साथ, तो 1 मिथाइल। भाई पहले कार्बन के साथ ही तो CH3 जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, 1 मिथाइल। और इसके बाद 1 2 3, 3 है, तो क्या हो गया आपका, प्रोपाइल। प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज करो, और उसके बाद क्या बचा, बेंजीन। बेंजीन इजी था। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ओके, बिल्कुल सही है कनक, कनक ने लिखा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट टाइम मैं रफ कर दूं इसे, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 समझाना है ना। आइए 11 पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 11 है ना। चलो भाई 11 देख लेते हैं। 11 है MCl CH2 C6H4 CH2 CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, चलो भाई, हुआ, यही है ना क्वेश्चन।
अब लिखना है इसका आंसर, सबसे पहले करेंगे। ओके चलो भाई पहले इसे सॉल्व कर लें चिराग। तो इसे हमने करना है सॉल्व। एक मिनट इंक डाल लूं थोड़ा सा। अब इसका नाम लिखना है। तो एम्स, ये जो है वो मेटा पोजीशन पर है, MClCH2। ये कहां पर है बेटा? ये है मेटा पोजीशन पर। किसकी मेटा होती है? हमेशा बेंजीन रिंग की। तो ये सबसे पहले हमने बना ली क्या? बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग पर ये क्या है? मेटा पोजीशन। ये मेटा पोजीशन तब है जबकि यहां पर क्या होगा? पैरा। और पहले हमेशा किस पर जुड़ती है चीजें? पैरा पर जुड़ती हैं। तो चलो इन्होंने मेटा लिखा, हम मेटा पर पहले जोड़ देते। क्या जुड़ा है? C6H4 की मेटा पोजीशन पर CH2Cl जुड़ा है। यानी कि यहाँ पर क्या जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा है, अरे चल जा मेरे भाई, CH2, क्या है इन्हें आज लफड़ा, CH2Cl। ठीक है, केवल ग्रीन के अलावा आज कोई चलने को राजी नहीं है। CH2Cl है ना, CH2Cl। मॉइस्चर बहुत हो रहा है ना इस कारण से, CH2Cl। और पैरा पर कौन जुड़ा हुआ है? क्योंकि भाई मेटा पर तभी जुड़ सकते जब पैरा पर कोई ना कोई चीज जुड़ा हो। तो बाद बाकी जो बचा वो पैरा पर जुड़ा है। ठीक है, पैरा पर कौन है? CH2 हो गया, CH2। उसके बाद यहाँ पर C, और C से CH3, CH3, और ये यहाँ पर CH3। हो गई इतनी कहानी। चलो भाई, कौन है, किसे कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई ये तो IUPAC नेमिंग समझा रही हूँ, IUPAC नेमिंग समझा रही हूँ मेरे भाई, है ना। और ये NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना डाउट क्लियर करूंगी, तो वही वाले NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 11। ठीक है, चलो भाई अब इसे लिखते हैं इसका नाम। नंबरिंग भाई कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? जहां पर ये Cl है तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन। ठीक है, ये मेन रहेगी, ये रहेगी बेंजीन, और ये दोनों रहेंगी कौन? साइड चेन। तो पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? फर्स्ट नंबर पे क्लोरोमिथाइल। पहला क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरोमिथाइल। ठीक है, क्लोरीन है और CH2 है, तो पहले कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ क्लोरीन। तो पहली पोजीशन पर क्लोरोमिथाइल। फिर तीसरे पोजीशन पर आ जाओ, यहां पर लिखो 3। अब 3 क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? ब्रैकेट, और नंबरिंग देना स्टार्ट करो। इसे इसे दिया हमने पहला कार्बन नंबर। ए भाई चलो, ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, और ये है कौन सा? तीसरा कार्बन। पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन यही है। अब इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल, और 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा? बेंजीन ही तो बचा, प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो 1 क्लोरो मिथाइल, 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। बात समझे इतना? ये कौन सा है? ओ भाई मुझे मेटा पैरा नहीं पता। अभी तो बताए हैं, क्लास 11th में भी कितने पढ़े थे आपने? देखो इधर, मेटा पैरा मत भूलो भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर। क्या कर क्या रहे हो? ये है आपकी बेंजीन रिंग। देखो 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 इधर, ये क्या है? आपकी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर जो भी चीज सबसे पहले, मान लो यहां जुड़ी, यहां पर Cl जुड़ा, तो ये पोजीशन बेंजीन रिंग पे जो सबसे पहले जुड़ता है वो कहलाती है पैरा। ठीक है, क्या कहलाती है? पैरा पोजीशन। पैरा के जस्ट सामने भी क्या होता है? पैरा होता है। और ध्यान रखना, सबसे पहले पैरा पर, अगर गिवन नहीं है तो कोई भी चीज सबसे पहले कहाँ जुड़ती है? पैरा पर। देखो इसमें ये वाली चीज गिवन नहीं थी, ये कहाँ जुड़ा है? तो मैंने क्या बताया, जो गिवन नहीं है वो किसे कहाँ पर जोड़ दो? पैरा पर। तो भाई मैंने ये पैरा पर ही तो जोड़ी है, इसे देख रहे हो ना। तो ये क्या है आपका? पैरा पर।
बात समझे इतनी हमारी। अब देखो ये पोजीशन कौन सी है, पैरा के जस्ट बाद आती है कौन सी, ऑर्थो। ठीक है, तो ये है ऑर्थो। ऑर्थो के बाद कौन सी आती है, मेटा। दीज आर द पोजीशन ऑफ कौन, बेंजीन। बेंजीन रिंग पर ये आपकी कुछ पोजीशंस होती हैं, कौन कौन सी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। हमेशा जो भी ऑर्थो और मेटा पोजीशन है ये किसके सापेक्ष में होती है, ये पैरा के सापेक्ष में होती है। पैरा मीन सबसे पहले अगर ये पैरा है तो ये मेटा होगा, ये ऑर्थो होगा। अब जरूरी नहीं है कि पैरा इधर हो, जैसे एक बेंजीन रिंग मैंने ऐसी बना दी, ठीक है, और यहां पर कर दिया उसका पैरा, ठीक है, यहां पर पैरा कर दिया, तो नेक्स्ट पैरा क्या होगा यहां पर, ठीक, और ये क्या होगा ऑर्थो, और यहां पर क्या होगा आपका मेटा। बात समझे। तो पैरा, पैरा कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे यहां पर है, लेकिन जितनी ये ऑर्थो और मेटा है ये हमेशा रिलेट करती है किससे, पैरा पोजीशन पर। और इतना ध्यान रखना, सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कोई भी ग्रुप, कोई भी एल्केन कहाँ जुड़ता है, पैरा पोजीशन पर आके ही जुड़ता है। आंख बंद करके लिख दो, ठीक है। चलो भाई, तो अब समझे कि नहीं समझे, बता दो अब समझे कि नहीं समझे। अच्छा, सेकंड का 6, टाइम अपना खत्म होने वाला है भाई। कौन सा है सेकंड का 6, कौन सा है, 5th 6, सेकंड वाला कौन है क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड का 6। चलो भाई, फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट के जो 12 क्वेश्चन है पूरे हो गए, अब ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है गौरव। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रफ कर दूं, इसको ऐसा करते हैं हम आपका कल ही समझाते हैं, ठीक है, इतने आप सॉल्व करना, इसको हम कल समझाते हैं। और आई थिंक अब आपको ये मेटा, पैरा, ऑर्थो समझ में आ गया, तो ये शायद आप अपने आप भी कर सकते हैं। एक बार खुद करने की कोशिश करना, आई थिंक आप कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और नहीं आते तो हम तो खड़े ही हैं आपको कल समझाने के लिए, क्योंकि आज आधा क्वेश्चन अटक जाएगा, हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, ठीक है। आज की कहानी समझ में आई, क्या हो गया चिराग, व्हाट यू मीन बाय चिराग, नो, नो क्या लिख रहा है भाई। आज की कहानी जितने क्वेश्चन समझ गए ना, नहीं समझे मैं वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब पे, फिर से देख लेना, 10 बार देख लेना, लेकिन समझ जरूर लेना। ये ऑर्थो, मेटा, पैरा क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, समझ लो इतना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्लास 11th में भी थे, बहुत अच्छे से उधर भी समझे थे, नहीं समझे तो अब आपको समझना ही पड़ेगा। अगर वहां नहीं समझे तो अब समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और खैर मैंने समझा तो दिया ही है आपको, ठीक है। ओके, नो डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। तो कल मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट टाइम पर, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी टाइम पर। और जरा ग्रुप चेक करते रहा करो कि उसमें कुछ चीजें मिल तो नहीं गई आपको, है ना, तो थोड़ा ग्रुप चेक करते रहा करो, और खोया मत करो, सोया मत करो, पढ़ते रहना। ओके बेटा, बाय बाय। अच्छा, वीडियो ग्रुप पर भी डाल देना, क्यों भाई, ढूंढ नहीं पाता है। सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, चौहान क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, और उसका वो बेल आइकन होता है ना, उसे भी दबा देना, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी ना तेरे पास बेल बज जाएगी, टन टन, है ना, तो देख लियो, सब्सक्राइब कर ले, है ना। चलो, और मैं डाल दूंगी, ग्रुप पे भी डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो भाई, बाय बाय। कर रखा है, ओके।